हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुक्रक्स। जैसा आप सभी को पता है कि हम आईआईटी जैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की रिवीजन से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसको कवर अप कर लिया है, जिसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम मैग्नेटोस्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैग्नेटोस्टैटिक्स से, जिसमें आपका पहला फॉर्मूला है आपका बायो एंड सेवर्ट लॉ। बायो एंड सेवर्ट लॉ का जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है? वी बायो एंड सेवर्ट लॉ आपका क्या डिफाइन करता है? क्यों हम बायो सेवर्ट लॉ फॉर्मूला यूज़ करते हैं? क्योंकि आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है किस केस के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो आप बायो सेवर्ट फॉर्मूला का यूज़ करोगे। तो क्या है आपका बायो सेवर्ट फॉर्मूला? V इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता होगा कि अगर हम मैग्नेटोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझा था कि वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो टर्म है वो किस वजह से हमारी इंट्रोड्यूस हुई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। वहाँ हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली टर्म जनरेट होती है, जैसे आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स है तो उस तरह यहाँ पे आपका क्या होता है? करंट कांस्टेंट। आप देख भी सकते हो ये जो फॉर्मूला है आप कब अप्लाई कर सकते हो? अगर आपका करंट कांस्टेंट है तब, ठीक है। अगर आपका करंट वेरी करता है, अगर आपका करंट वेरी करता है तब आप कौन से फॉर्मूला यूज करोगे? और करंट जो वेरी करना चाहिए वो किसके साथ वेरी करना चाहिए? टाइम के साथ। तो वहाँ आप फॉर्मूला यूज करोगे V इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई जे क्रॉस आर कैप डी टो अपॉन आर स्क्वायर। अगर आपका करंट कांस्टेंट है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, अगर आपका करंट कांस्टेंट नहीं है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे फॉर फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्पेयर सर्किट लॉ। जैसा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ था, उसी तरह से हमारा यहाँ मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपका एम्पेयर्स लॉ है। एम्पेयर्स लॉ आपका क्या बोलता है? मैग्नेटिक फील्ड का अगर आप लाइन इंटीग्रल करोगे तो आपको क्या मिलेगा? म्यू नोट आई एनक्लोज्ड। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एनक्लोज्ड पढ़ते थे, उसी तरह से मैग्नेटोस्टैटिक्स में हम करंट एनक्लोज्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और इसकी और भी अलग अलग फॉर्म है एम्पेयर सर्किट लॉ की, आप देख सकते हो। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई एनक्लोज्ड। अगर आप इसमें स्टोक थ्योरम अप्लाई कर दोगे, स्टोक थ्योरम आपने मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ी होगी, उसी से हम इसकी डिफरेंशियल फॉर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं एम्पेयर सर्किट लॉ की, जो कि आपकी आएगी डेल क्रॉस बी डॉट डी एस म्यू नोट जे डॉट डी एस। यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे। ये आपकी मैक्सवेल की इक्वेशन आती है। कौन सी मैक्सवेल इक्वेशन है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझा था, जो भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट केस थे, चाहे वो आपका सिलेंड्रिकल के लिए हुआ, चाहे वो आपका स्फेरिकल के लिए हुआ, चाहे वो प्लेन के लिए हुआ, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते थे। उसी तरह से जो आपका मैग्नेटोस्टैटिक्स है उसमें भी हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट केस पॉसिबल यहाँ हो सकते हैं। पहले आपका फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। अगर आपको फील्ड फाइंड आउट करना है, स्ट्रेट वायर है, उसमें आप फॉर्मूला लगाओगे म्यू नोट आई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अभी जो थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, सपोज आपके पास कोई वायर है इस तरह से, आपको इस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो जो थीटा 1 है और थीटा 2 है, इस वायर इस डिस्टेंस से जो एंगल आपके बनेंगे वो है आपके थीटा 1 और थीटा 2। इधर से आपका कोई थीटा 1 हो सकता है, थीटा 2 हो सकता है, इधर से आपका थीटा 1 थीटा 2 कोई भी आप ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। वो देखना पड़ेगा बस आपको एंगल आप कैसे रख रहे हो। ये प्योर आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको थीटा 1 और थीटा 2 कैलकुलेट करने में इशू आएगा। नेक्स्ट आपका फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर। फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर एट एक्सियल पॉइंट। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी समझा था कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं सर्कुलर रिंग के एट एक्सियल पॉइंट, उस केस में क्या आता है? तब अगर आप कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो आपको फॉर्मूले याद करने में काफ़ी आसानी मिलेगी, ठीक है। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आता है? V इज इक्वल टू म्यू नोट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। अब जो डायरेक्शन ऑफ V है, डायरेक्शन ऑफ V, या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर आपका वायर कैसा है? स्ट्रेट। अगर आपका वायर स्ट्रेट है तो आप क्या करोगे? जो थंब है, या मैं बोल सकता हूँ जो करंट है, करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रख दोगे, और जब आप फिंगर कर्ल करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये किस केस के लिए करोगे आप? किस हैंड के लिए आप करोगे? राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड। अगर आपका करंट में दोबारा से बता देता हूँ, आप करंट की डायरेक्शन में थंब को रखोगे, फिंगर कर्ल कर दोगे। सपोज आपका ये करंट इस डायरेक्शन में है,
ठीक है। करंट अगर आपका इस डायरेक्शन में, फिंगर आप कर्ल कर दोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। ये आपको राइट हैंड के लिए करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर आपका वायर कैसा है, कर्व, वायर आपका कर्व है। सपोज जो हमारे पास केस है, जैसा हमने अभी लास्ट में समझा था कि आपके पास सर्कुलर कोई वायर है। अगर आपका सर्कुलर वायर है तब आप लोग क्या करोगे, जो आई है या मैं बोल सकता हूँ जो करंट है, उसको आप कर्ल फिंगर की डायरेक्शन में रखोगे, ठीक है। या मैं बोल सकता हूँ कि अगर हम फिंगर कर्ल कर देंगे तो वो डायरेक्शन आपकी करंट की डायरेक्शन आनी चाहिए। जो हमारी थंब की डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये आपका क्या रहेगा, नियर सेंटर ऑन एक्सिस। या तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा सर्कुलर वायर के केस में, तो वो आपका या तो नियर एक्सिस आएगा या ऑन एक्सिस आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, V इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 आपके एंगल रहने वाले, जैसे मैंने आपको वायर के केस में बताया था। उसी तरह से आपका जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड आपका इस टाइप से होगा, तो उस तरह से जो आपके एंगल बनेंगे थीटा 1 और थीटा 2 वो आपको यहाँ पुट कर देने हैं, ठीक है। और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसको थोड़ा इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ेंगे। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर रिंग वो आपका आता है V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R। ये आपके डायरेक्ट रिजल्ट है जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका, अगर आपको सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, वो आपका आएगा V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई R। V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड अपॉन 2 पाई R। अगर प्लेन सिमेट्रिक आपका कोई केस है तो उस केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना आएगा, वो आएगा म्यू नॉट के अपॉन 2, म्यू नॉट के अपॉन 2, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल फॉर एनी मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपका ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर आप इसमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दोगे तो आपका डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 आएगा। एक्चुअली जो आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है वहाँ से एक आपका ये रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझा था कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है, कैसा आता है, वो सारी चीज़ें जो हैं हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने सिलेबस में, बट यहाँ के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं तो बस इसको रिवीजन के पर्पज़ से ही हम रखेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका V डॉट डी एस, स्टोक थ्योरम में अप्लाई करो। V का हमारा लास्ट टाइम हमने जो अभी जो रिजल्ट पढ़ा था उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। 5V आपका A डॉट डी एल, ये हमें पता है, इसको हमने इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, देखो 5V आपका A डॉट डी एल है, 5V आपका यहाँ से ये आया है, इन दोनों रिजल्ट को हमने इक्वल पुट कर दिया है, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हो ये B डॉट डी एस है और ये A डॉट डी है, ठीक है। हम इसका यूज़ कब करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए इन सिमेट्रिक केस, ठीक है। फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू करंट, जो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है हमारा करंट की वजह से जनरेट हो रहा है, तो उसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर्मूला आप देख सकते हो, A इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर, A इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के डी एस अपॉन आर। और इसी का आपको थोड़ा सा इसको चेंज करोगे, चेंज इन द सेंस कि अगर आपके पास क्या वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से कोई सा ही फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगर आपके पास करंट दिया हुआ है तब आप इसको यूज़ करोगे, अगर आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी दी हुई है तब आप उसको यूज करोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दी हुई है तब आप उसको यूज़ करोगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं वेक्टर पोटेंशियल इन सिमेट्रिक केसेस। ये कुछ स्टैंडर्ड हमारे रिजल्ट हैं जिनको हमें याद रखना है। लॉन्ग सोलेनोइड के केस में कितना होता है, A इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2R, ये आपका इनसाइड होता है, और आउटसाइड आपका कितना होता है, A इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन R। इनको थोड़ा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट आपका आता है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ड्यू टू ए वायर, और वायर को हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि वायर आपका शॉर्ट है, ठीक है। डायरेक्ट ही रिजल्ट है, इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हाँ क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम रिवीजन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं तो हम इसमें सिर्फ फॉर्मूले का रिवीजन ही करेंगे। A इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई के कैप
एल एन जेड प्लस डी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, की जो लिमिट है आपकी जेड नोट या आप बोल सकते हो जेड इनिशियल तो जेड फाइनल। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में बोल दे कि जो वायर की लेंथ है इनिशियल लेंथ आपको कुछ दे दे, ठीक है, फाइनल लेंथ आपको कुछ दे, तो वो आप लिमिट की वैल्यू पुट करके अब यहाँ से आपका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर इनफाइनाइट होगा तो उस केस में आपका जो जेड फाइनल है या मैं बोल सकता हूँ ये वाली जो वैल्यू है वो आपकी फाइनाइट होगी, फाइनाइट हम लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे तो वहाँ से इसका आंसर हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर, ये आपका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग वायर। नेक्स्ट आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल वायर। टू पैरेलल वायर का मतलब आपके पास कोई दो ये वायर है जिसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है, एक में I1 है एक में I2 है, तो उसमें फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये आपका माइनस आई कैप, ये आपकी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि अगर आपको फोर्स निकालना है, अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूं, अगर आपको यहाँ से फोर्स निकालना है तो एल की मल्टीप्लाई आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो यहाँ से आपकी फोर्स की वैल्यू भी आ जाएगी। क्वेश्चंस में हो सकता है कि यहाँ फोर्स पर यूनिट लेंथ ना बोल के फोर्स बोल दे, तो उसको भी आप इसी से कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपको रिजल्ट याद है तब। अगर रिजल्ट याद नहीं है फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम नोट करते हैं एम से, ठीक है। फॉर एनी करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को थोड़ा समझा था उसी तरह से हम यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को समझ रहे हैं। अगर आपका कोई भी करंट लूप है अगर आपका कोई भी, तो उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो किस तरह से हमारा डिफाइन होता है, एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट डी एस। आई आपका कॉन्स्टेंट है तो आई को हम बाहर ले आएंगे और जो डी एस है वो क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द लूप, एरिया बाउंडेड बाय द लूप। अगर लूप आपका फ्लैट होगा तो अगर आप ds का इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा s, सिंपल सी बात है। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट है जिसको आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है जायरोमैग्नेटिक रेशियो। यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें क्या है कि अगर आपका कोई भी रोटेटिंग चार्ज ऑब्जेक्ट है उस केस में आपका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है अपॉन एंगुलर मूवमेंट वो कितना होता है, चार्ज डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई मास। अब इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो किस टाइप से बनते हैं, सपोज ये आपकी कोई डिस्क है, ठीक है, इस पर कोई चार्ज है, यहाँ चार्ज हमने एज्यूम कर लिया जो कि रोटेट कर रहा है, जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास सपोज ओमेगा है, ठीक। तो उसके लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, इस टाइप से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आपसे डायरेक्टली कभी ये नहीं बोलेगा कि हाँ जी गायरोमैग्नेटिक रेशियो डिफाइन करो, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझना होगा क्या आपको एग्जामिनर पूछना चाह रहा है, उसी तरह से अगर हमारी अप्रोच रहेगी तभी हम एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। अदरवाइज हम चीज़ें तो हमें याद होंगी बट हमें जब यही नहीं पता कि यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से बनता है, किस टाइप से एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है, तो हम उसको कैसे सोल्व कर पाएंगे, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप सोच रहे होंगे कि सर तो बहुत जल्दी जल्दी इसको लेके चल रहे हैं, भाई रिवीजन अगर हम करा रहे हैं तो रिवीजन तो इसी टाइप से कराएंगे। क्लासेस में अगर आप देखोगे कि हमने एक एक टॉपिक पर बिल्कुल बेसिक से जितना उसको मैक्सिमम लेवल तक हम लेके जा सकते थे हमने वो लेवल आपका वहाँ टच किया है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अब आप यहाँ देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेशियो, इसमें फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या है, जो EMF इंड्यूस्ड है वो कितना होता है, माइनस डेल फाइव ई अपॉन डेल टी। फाइव ई क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट डी एस से, ठीक है। अब ये है कि आपका जो EMF है, जो आपका आप यहाँ देख सकते हो EMF इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ फाइव ई, ठीक है। पहली वजह इसकी क्या है कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स व्हेन लूप इज इन मोशन। सेकंड क्या है, ड्यू टू इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जब हम मैक्सवेल इक्वेशन समझेंगे वहाँ इसको थोड़ा सा हम और अच्छे समझेंगे कि एक्चुअली किस तरह से हमारा ये काम कर रहा है, कि हमारा जो EMF इंड्यूस्ड है वो चेंज ऑफ 5e। अब चेंज ऑफ 5e है तो वो किस किस वजह से है, ये हमने देख लिया कि इन दो वजह से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका चार्ज फ्लोन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन आर। नेक्स्ट आपका लेंज लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ए लूप, डायरेक्शन ऑफ
induced current in a loop is such that it always opposes the cause of electromagnetic induction. नेक्स्ट आपका इंड्यूस्ड करंट विल ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स। जो इंड्यूस्ड करंट है वो आपका क्या करेगा, जो फ्लक्स है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट आपका कंडक्टिंग रोड रोटेटिंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड आपको निकालना है वो कि आपका कितना आएगा 1/2 वी ओमेगा एल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका कंडक्टिंग डिस्क, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, बट ये कहाँ निकालना है, बिटवीन पेरीफेरी एंड सेंटर। वो आपका कितना आएगा 1/2 वी ओमेगा आर स्क्वायर। रोटेटिंग है तो ओमेगा वाली टर्म तो आपकी आएगी आएगी, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई मैग्नेटोस्टैटिक्स में आपकी ओमेगा कहाँ से आ गया, तो वो आपका रोटेटिंग की वजह से। नेक्स्ट आपका आता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ देख सकते हो, टू फाइंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यूज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आपका कितना है, इंडिकेशन ऑफ ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव ई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है वो कैसी होगी, जिसमें आपका इंड्यूस्ड जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वही डायरेक्शन आपकी, या मैं बोल सकता हूँ कि जो डायरेक्शन ऑफ ई इंड्यूस्ड है वो आपकी कैसी होगी कि जिस डायरेक्शन में आपका आई इंड्यूस्ड होगा उसी डायरेक्शन में आपका ई इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर चार्ज एंड करंट। जो हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसका किस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, कैसे हम उसको यूज़ करेंगे, उसको देखते हैं कि जो हमारा ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो किसको डिफाइन करता है, इट इज़ स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। मैंने इसको सोल्व करके नहीं बताया, बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो सकते हैं वो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिए हैं, इनको आप देख सकते हो। ये हम यूज़ है करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। नेक्स्ट आपका आता है मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशंस भी हैं। अब कौन कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, थर्ड है, उसको हम थोड़ा आगे देखेंगे। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें एक्चुअली ये वाली टर्म हमारी एक एक्स्ट्रा ऐड होती है, वो किस वजह से ऐड हुई है वो हमने क्वेश्चंस में ऑलरेडी समझा हुआ है। डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई अपॉन डेल टी। नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी है उसको हम जेडी से नोट करते हैं, जो कि आपकी ये वाली टर्म होती है। यहाँ लिखा हुआ भी है एप्सिलॉन नोट डेल ई अपॉन डेल टी, और आपको पता होगा एप्सिलॉन ई आपका क्या होता है डी, तो हमने यहाँ इसको डेल डी अपॉन डेल टी भी यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी आपकी ये है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट को हम आई डी से नोट करते हैं, जो कि आपका होता है एप्सिलॉन डेल अपॉन डेल टी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैक्सवेल इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है, ई डॉट डी एस। आप जल्दी से मुझे बताओ कि ये हमारी कौन सा लो है, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नोट। सेकेंड आपका वी डॉट डी एस इज इक्वल टू 0। थर्ड इक्वेशन आपकी ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डेल फाइव ई अपॉन डेल टी। और फोर्थ इक्वेशन आपकी वी डॉट इंटीग्रेशन वी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एनक्लोज प्लस आई डी, और जो कि हम आई डी की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आपको ध्यान होगा ये आपका क्या है, गॉस लॉ। ये आपका क्या है, गॉस लॉ। और ये आपका क्या है, जल्दी बताओ क्या है ये आपका, ये है आपका फैराडेस लॉ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट फाई माइनस डेल ए अपॉन डेल टी, और जो फाई है वो आपका क्या है, स्केलर पोटेंशियल, और ये क्या है आपका वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है। ये था हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों का ही हमने डिस्कशन किया है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि मैग्नेटोस्टैटिक्स अगर हम इसको कराएंगे कंप्लीट के फॉर्मूले भी, तो उसमें भी हमारा काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको एंड टाइम पर ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करके ही जाना है। इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इनको स्किप करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो आप खुद से देख सकते हो कितने आएंगे। जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें खुद से पढ़ी हुई हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट आप इनको ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। 3 घंटे आप एग्ज़ाम में अगर बिना इसके जा रहे हो ना तो आप उसको टाइम भी पास नहीं होगा, तो कम से कम इसको ज़रूर देख के जाओ।
और जो भी आपको हेल्प चाहिए, जो भी आपको डाउट है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। हम आपके लिए 24/7 वहाँ काम करते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।